स्टिल एंग्री रमशा? मुझे मैं जाते हुए बोला था तो उसका ख्याल मत करो। यही कि खुद को सोचो, अपने आप को बदलो। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। बट आई एम नॉट। मैंने जो भी कहा था सोच समझ के कहा था। तुमने क्या कहा था? मुझे तो कुछ याद नहीं। अभी दरवाजे को बीच में रख के लड़ने की तो कोई जरूरत नहीं। कि लड़ने तो आमने सामने लड़ो। जाओ तुम, प्लीज गो अवे। रमशा, चेक योरसेल्फ। तुम घटिया लोगों की तरह मेरे साथ बात मत करो। हाँ हूं मैं घटिया, लोअर मिडिल क्लास। मेरा ये मतलब नहीं था। जो तुम्हारा मतलब है मैं खूब जानती हूँ। बुली हो तुम। यू आर अ चीट। मैं तुम्हें समझ गया हूँ दोस्त, तुम्हें समझ गया। क्या समझ गए भाई? तो भाई मुझे भी बताओ मेरे बारे में। यहाँ और यहाँ दरिया छुपा है, बल्कि दरिया नहीं, समंदर। रियली? और उस समंदर की गहराई में जितने गौर है ना, आई कैन सी दैट। इन्हीं लोगों से छुप के तुमने वहां से शादी की थी, हाँ? और इन्हीं लोगों से छुप के तुमने उससे चुपके से डिवोर्स कर दिया। किसने की ये बकवास? गॉस्पेल ट्रूथ है। हिम्मत है तो इनकार करो। क्यों इनकार करूंगा? वो मेरी पिछली जिंदगी है जो मैं गुजार आया हूं। इट्स फिनिश्ड। क्या उसने तुझे तलाक दे दी? तलाक तो अब मैं उसे दूंगी। रमशा, तुझे मेरी बात क्यों समझ नहीं आती? कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसके बच्चों को तलाक हो। क्यों दुख देना चाहती है? तो माँ बाप क्या चाहते हैं कि औलाद दुख तकलीफ में एक अजनबी के साथ जिंदगी गुजार दे? छोड़ आई हूँ मैं अली को, खुला फाइल किया है। क्यों वो डिवोर्स नहीं देना चाह रहा है क्या? रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, शायद मुल्क से बाहर है। तुम इंतजार क्यों नहीं कर ली थी? व्हाट इंतजार? जिंदगी क्या किसी का इंतजार करती है जो हम करें? देखो, हो सकता है, पॉसिबिलिटी कि जेन्युइनली शर्मिंदा हो, माफी मांगना चाहता हो। गिव हिम अ चांस। माफी मांगने से क्या सब डिलीट हो जाएगा? जो उसने मुझसे छुपाया, मुझसे झूठ बोला? सर, मेरी मालूमात के मुताबिक जितनी निशानियां मुझे मालूम है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे रमशा से मोहब्बत हो गई। What? Hello? Hello? Are you lost? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर? यार तुम्हारा ये जो अंदाज है ना, इससे मुझे लग रहा है आजकल तुम कोई ड्रग तो नहीं लेने लगे? नहीं सर, कभी नहीं। श्योर? सच सुने? नहीं, झूठ बोलो। कम ऑन यार, बोलो भाई। सर, मेरी मालूमात के मुताबिक जितनी निशानियां मुझे मालूम है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे रमशा से मोहब्बत हो गई सर। What? नहीं, हाँ वो तो सच लेकिन देखो, तुम्हारी जो इश्क की चिंगारियां भड़कना शुरू हुई है ना अभी, इसी वक्त यहीं दबा दो। राइट अवे, ओके? सर, आप मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं भाई, नाराज क्यों होगा यार, तुम्हारा इश्क है। बट यू नो, रमशा डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रही है, अपनी लाइफ को रिफोकस कर रही है, कोई काम वाम करना चाहती है।
And your love is not gonna help her. सर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं कहा ना? Sure. And that's why कुछ कहोगे भी नहीं उसे। I'm talking to you, right? ठीक है सर। अब तक मुझे हैमलेट के अंकल के लिए कोई कैरेक्टर नहीं मिला। सर मेरी माने तो आप ब्रॉडवे से किसी को बुक कर रहे हैं। सही बोल रहे हो। 5 साल भी काम किया ना, उसकी फीस नहीं दे पाएंगे हम। यार अभी थोड़ा टाइम है, लेट्स होप कि एक आध हफ्ते में कोई मिल जाए। आई सिंसियरली होप, क्योंकि मुझे तो नजर नहीं आ रहा ऐसा कोई अपने इसमें। यार रमजी, मैंने तुमसे वो किताब लाने को कहा था, लैरी मॉस वाली, इंटेंट टू लिव। अरे यार मैं गया था, कल ही गया था बल्कि। तुमने दुकान भी देख बताई है ना। अब वो मुझसे कह रहा है कि नेक्स्ट वीक आ जाओ, मिल जाएगी। सुना है बड़ी अमेजिंग किताब है। जैब क्या बात है, लैरी मॉस साहब की अदाकारी के उस्ताद हैं। आपने पढ़ा है? जी वैसे तो जिंदगी में अदाकारी करने का चांस नहीं मिला, लेकिन किताबें पढ़कर ही अपने शौक को पूरा किया, अपने अंदर के एक्टर को ट्रेन किया। आपने किसे पढ़ा? मैंने स्टेला एडलर, स्टैनिस्लाविस्की खान साहब। वाह, क्या बात है। यूरेका! क्या हो गया सर? पालिया, पालिया, रमजी, पालिया? पालिया। कौन? इब्राहिम बुक शॉप वाला। इब्राहिम? बुक शॉप वाला? ये स्क्रिप्ट भूल के अब आपके जो इमोशंस है ना आपके अंदर, अब उसमें खो जाए। आप याद कर लिया ना, अब इसको भूल जाए। दिस इज नथिंग, ओके? ठीक है ना? अब आप लोग हैं, आपके इमोशंस हैं। सलाम अलैकुम। प्लीज सर जी, आइए आइए आइए। भाई एवरीबॉडी, इब्राहिम साहब, साहिर, रमशा। क्या पियेंगे पहले तो ये बताएं। चाय, कॉफी? कॉफी। और आप लोग अजीज लोग? चाय। गुड्डू, गुड्डू बेटा, 1 कॉफी और 3 चाय। ओके। वही रमजी, वेल डन। आप इब्राहिम साहब को लाए। व्हाट अ चॉइस। मानती हो? मानती हो? मैं कुछ समझा नहीं। आपने बात नहीं की? कैसी बात? मैं चाह रहा था कि पहले आप यहाँ आएं, यहाँ की हवाओं को, फिजाओं को समझें, फिर हम लोग अपना मुद्दा पेश करेंगे आपको। इब्राहिम साहब, आप एक्टिंग करेंगे यहाँ हमारे साथ? जी। दरअसल रमजी जब से आपसे मिले हैं आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। सर असल में जब मैंने पहली बार आपको देखा ना, तो आप में एक एक्टर नजर आया मुझे, क्लास का। मैंने एक प्ले लिखा है, उसका एक कैरेक्टर है। मैं जब भी उसे सोचता हूँ, मेरे तख़य्युल में कोई आप जैसा बंदा आता है। करेंगे ये कैरेक्टर? तो क्या नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? यही तो करते आए। ले आया ना फिर सही बंदे को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रमजी साहब नहीं है? मैं खुद वेट कर रही हूँ। लैरी मॉस आपके लिए। ओह ग्रेट, थैंक्स यार। वैसे आपको क्या लगता है
किताबें पढ़ने से आदमी एक्टर बन जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर किताब उसको सही रास्ता बता देती है। चल पड़ो तो सब मुमकिन है। मैं आमिर को जानता था। रमजी ने बताया? नहीं, झूठ। नहीं, रमजी ने नहीं बताया। फिर आमिर ने बताया। आमिर ने? हाँ, ही लव्ड यू। वो तुमसे शादी करना चाहता है। उसने तुम्हें तुम्हें सब कुछ क्यों बताया? उस बेचारे को तो पता भी नहीं था कि जिस अजनबी को वो अपने दिल का राज बता रहा है वो कभी तुमसे भी टकरा जाएगा। बट दिस इज लाइफ। कैसा है वो? अच्छा है। ही इज डूइंग ग्रेट। आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। वो डिजर्व करता था सब कुछ। बहुत मेहनत की है उसने। कभी रिग्रेट होता है? नहीं, उस तरह से कभी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कुछ किया वो हमेशा दुरुस्त निकला। I mean, मेरे लिए मोहब्बत कुछ और है। I don't know. It's so confusing. आई एम सॉरी। मेरा मतलब आपको कंफ्यूज करना हरगिज नहीं था। नहीं, it's okay. Wow, what a coincidence. आमिर एक अच्छा इंसान है। वहाँ दुबई में एक लड़की इंडियन उसे बेपनाह इश्क करती है। Great. और आमिर? पता नहीं। शायद नहीं। See, this is life. जी, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। नहीं तो क्यों आप रिहर्सल के लिए क्यों नहीं आओगे? चलो ठीक है, नहीं तुम आओ तो सही, फिर बात करता हूँ। ओके ओके। यार रमशा, तुम्हारी वजह से हमेशा मेरा नुकसान होता है। What's the problem with you? Really? हैं? रमजी, तुम ठीक तो हो? मैंने क्या कर दिया यार? ये जो साहिर साहब है ना हमारे, उन्हें अब आपसे इश्क हो गया है। क्या? साहिर? इश्क? Oh my God! आपको हंसी आ रही है और वो साहब वहाँ मजनू की तरह सीरियस होकर बैठे हुए हैं। Don't tell me. I'm telling you, पहले आमिर और अभी साहिर साहब। यार मुझे तो ये डर है कहीं ये भी वापस दुबई ना भाग जाए। रमजी, देखो, तुम हौसला रखो। इसमें मेरा क्या कसूर है यार? देखो, मैं कुछ करती हूँ, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा ड्रामा पूरा होगा। You better make sure. आई एम श्योर। लेकिन यार, मैंने तो कुछ नहीं किया ना। यार मैं कब कह रहा हूँ? I mean, क्या हो गया लड़कों को आजकल? या तो इश्क कर लें, या एक्टिंग कर लें, थिएटर कर लें, या अच्छे वक्तों में दोनों बराबर और कर लें यार। I mean, what the heck? रमजी,
डोंट वरी। देखो मैं हूं ना, मैं हैंडल करती हूँ उसे। तुम इसी खुशी में चाय मंगाओ। अभी मेरा थिएटर नहीं हुआ ना, तो आपका चाय पानी सब बन जाऊंगा। ओके? गुड्डू, गुड्डू बेटा, 2 चाय ले आओ। मुझे कभी कभी लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। टावर पे देखा होगा। क्या? टावर पे? हाँ। तो क्या टावर पे वो वही पागल? हाँ, मैं वही पागल हूँ। बरसों खड़ा रहा था टावर पे। इब्राहिम साहब, माय गॉड, ये कैसे? बस ऐसे ही। कीमत चुका रहा था शायद। क्या कर रहा था कुछ पता नहीं। नो, आई मीन ये सब कैसे? हो जाता है, हम जैसे इंसानों के साथ ऐसा हो जाता है। मैं क्या था, क्या हूं, बस गुजर गया। आगे देखो, आगे आगे क्या है? आगे क्या है? प्लीज, मैं कोई नजूमी नहीं हूं, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। वैसे होता वही है जो इंसान चाहता है कि हो। क्या मतलब? इश्क भी उसी से होता है कि जिससे चाहता है आदमी के हो, और जिससे नहीं चाहता उससे नहीं होता। ये क्या लॉजिक है इब्राहिम साहब? पुरानी बात है, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इंसान के जहन में जो तस्वीर बनती है वैसी ही होती है। तुम्हारा जहन पॉजिटिव है तो अच्छी तस्वीर बनेगी, अगर बुरा है तो बुरी बनेगी। तो क्या इश्क की भी नियत होती है? इश्क की भी नियत होती है मेरी बच्चा, जैसे नमाज की नियत होती है। तो क्या रमशा ने अली से शादी उसकी दौलत के लिए की? इल्ज़ाम तो उस पर यही लगाया था, उसके एक और चाहने वाले ने। लेकिन रमशा ने आमिर की मोहब्बत को इसलिए नहीं ठुकराया था कि उसे अली के पैसे चाहिए थे। बट द सिंपल ट्रूथ इज, रमशा आमिर में इंटरेस्टेड ही नहीं थी यार। मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? रमशा किसी को चाहे या ना चाहे, मैं तो उसे अपना नहीं सकता ना। पर एक चीज़ हमेशा मुझे फील होती है यार, कि जैसे ऊपर वाले ने तुम दोनों को एक खमीर से बनाया, से एक खमीर से ही दो इंसान बना दिया। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तुम दोनों में,
रियली। और साहिर, मैं तुम्हें ये सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि तुम स्ट्रगल करो रमशा को पाने की, हासिल करने की, लेकिन उससे उस दोस्त को मत छीनो जो उसने बहुत लंबे अरसे बाद तुम्हारी सूरत में पाया। प्लीज़। जो दिल से लिखा जाए वो स्क्रिप्ट होता है, अच्छा स्क्रिप्ट। इन्फैक्चुएशन में। इन्फैचुएशन? हाँ, एक लम्हे में कैद मोहब्बत, इसकी शिद्दत सिर्फ तकलीफ देती है, रिग्रेट्स देती है। और यही शिद्दत तो है जो इश्क का मसलक है। रिश्ते कबूलियत पर बनते हैं। जैसे मैंने तुम्हें, तुमने मुझे, और हम सब ने एक दूसरे को दोस्त कबूल किया और अपने शौक का काम साथ करते हैं। लेकिन इश्क दोस्ती से बड़ा जज्बा है। सॉरी, आई डिसएग्री। दोस्ती सबसे अजीम रिश्ता है, बेलॉस। और मैंने जिंदगी में इस रिश्ते के अलावा किसी और जज्बे की आरज़ू नहीं की, सिर्फ दोस्त। यार आते हैं हम लोग, सामान साथ रख के। तो ये वारदात ज्यादा पुरानी नहीं है, ताजा है। खुशबू आ रही है। कौन सी वारदात? वाह तेरा छुपाना। खुशबू आ रही है। ड्रामे की लाइनें बोल रहे हैं? तू ड्रामे की लाइनें बोल रहा था क्या? हाँ, हाँ ऑफ कोर्स, ये देखें स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट वो है जो यहां से बोला जाए। जो बोल दो वो स्क्रिप्ट है। खुशबू आ रही है। वैसे अच्छा बोलता है तू। आप कैसी बातें करते हैं, बड़ी अजीब सी। गरीब से लोग अजीब सी ही बातें करते हैं मेरे भाई। एनीवेज, खुशबू आ रही है। हाँ, मैंने कूल वाटर लगाया हुआ है, अच्छा परफ्यूम है। बेटा ये जो परफ्यूम है ना, डिजाइनर भी हो तो 8-10 घंटे में खुशबू चली जाती है, मगर इसकी खुशबू सारी जिंदगी रहती है। हाँ।
क्या हो रहा है? अच्छा सवाल है। हम रिहर्सल कर रहे थे। सीन तैयार हुआ? खुशबू आ रही है सीन की। एक नई सुबह का आगाज होगा, एक नए रोशन सूरज के साथ। रात के अंधेरे की जुल्मत उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक जुल्म का हिसाब नहीं होता मेरे भाई। राइम साहब, भाई को काट दे, मेरे भाई को काट दे। ओके ओके। रमशा दोबारा प्लीज। इंसानियत की तारीख में हर सल्तनत ने एक नई उम्मीद, नए कानून बनाए हैं। इसीलिए इंसानियत सिसक रही है आज तक कि जुल्म का हिसाब नहीं हुआ। लेकिन सवाल होने या ना होने का, और यही डिलेमा है किसका? हेलमेट का। हेमलेट का, ठीक है। और उसका कैथारसिस भी यही है। अब एक मिनट। हेलो, इसको क्या हुआ? हाँ? रमजी, my mom. I just want to be alone, please. I just want to be alone. It's okay. It's okay. क्या हुआ रमशा? क्या हुआ रमजी को? रमजी की अम्मी का इंतकाल हुआ। जब मेरी अम्मी फौत हुई थी तो मैं 10 साल की थी। मुझे लगा कि मैं भी उन्हीं के साथ मर गई। लेकिन जिंदगी चलती है, चलती रहती है। इंसान रिश्तों से बंधा हुआ है। माँ बाप, बेटा बेटी, दोस्त। रिश्तों से दूर जाने का दुख है मौत। कभी ना वापस आने के लिए। ना, ऐसा नहीं है। हम सबको एक मर्तबा फिर यहां मिलना है, ये तय है। हाँ, ये तय है। और वहाँ अच्छे अच्छों के साथ होंगे और बुरे बुरों के साथ। क्या मुझे अभी रमजी के पास जाना चाहिए? आई मीन किसी को तो कंसोल करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता अभी हमें उसके पास जाना चाहिए, या उससे वो कुछ बेहतर महसूस करेगा। अभी उसको अपने साथ ही रहने दो। लेकिन ये शो तो नहीं होगा इस हालत में। रमजी अपनी ही तरह का एक आदमी है, सच्चा आर्टिस्ट है।
दीवाना है। लेकिन मॉरली भी तो ये अच्छा नहीं लगता। मतलब इस हालत में हम रमजी से एक्सपेक्ट करें कि वो इसका फैसला खुद रमजी करेगा। रमजी ने हमें 5 बजे यहाँ आने को कहा है। हम सब 5 बजे यहाँ होंगे। Guys, you've got only 1 hour. 1 घंटे में हमारा शो है। टेक योर प्रॉप्स ऑन, कपड़े चेंज करें, यहीं आ जा रिहर्सल करनी है। ओके, लेट्स रॉक इट बेबी, कम ऑन, गेट अ मूव ऑन।